पढ़े लिखे और बेपढ़े बराबर नहीं। इसलिए इल्म जो है वो नूर है, इल्म लाइट है, इल्म रोशनी है, और जिहालत तारीकी है, जिहालत गुमराही है, जिहालत बहुत कुछ है। तो पढ़े लिखे और बेपढ़े बराबर नहीं। अल्लाह पाक ने दूसरी आयत में कुरान करीम में इरशाद फरमाया, यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात। आप ये मंच देख रहे हैं, मंच हमारे लिए सोफा लगाया। भाई क्यों लगाया? हमने फोन करके तो कहा नहीं था कि हम सोफे पे तकरीर करेंगे, हम नीचे नहीं कर सकते, ये हमारे लिए मंच लगाना। इन उलमा ये जितने भी तशरीफ रखते हैं या कुर्राए इज़ाम तशरीफ रखते हैं, इन्होंने फोन करके तो कहा नहीं होगा साहब हमारे लिए स्टेज सजाना, हमारे लिए करना वो करना, हम ऊपर बैठेंगे, कहते हैं कोई? मगर नहीं, आप हजरात खुद ही ये काम करते हो, उलमा के लिए स्टेज सजाते हो। इसमें कौन सी बिरादरी का है, कोई मतलब नहीं। इनका बैकग्राउंड क्या है, कोई मतलब नहीं। इनकी आइडियोलॉजी क्या है, कोई मतलब नहीं। ये कौन से कबीले से ताल्लुक रखते हैं, कोई मतलब नहीं। ये कौन से खानदान से ताल्लुक रखते हैं, कोई मतलब नहीं। आपकी निगाहों में सिर्फ एक बात है, वो बात ये है ये दुनियादार नहीं है बल्कि कुरान और हदीस का इल्म रखने वाले हैं। और ये मोहब्बत आपके दिलों में खुद नहीं आई, बल्कि अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया, यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात। अल्लाह पाक जिन्हें इल्म दीन की दौलत से नवाजता है, अल्लाह उनके दर्जों को बुलंद फरमा देता है। अब ये आप जो इनके लिए मंच बचाते हो, इनके लिए कुर्सी लगाते हो, इनकी इज्जत करते हो, तौकीर करते हो, एहतराम करते हो, ये खुद नहीं करते हो, बल्कि अल्लाह पाक ने आपके दिलों में इनकी मोहब्बत को डाल दिया है, इनकी मोहब्बत को उंडेल दिया है। और यही वजह है जो साहब अल्लाह अल्लाह कुरान का इल्म सीख ले, दीन का इल्म सीख ले, शरा पे अमल करने वाला हो जाए, हदीस नबवी पढ़ने वाला हो जाए, आप बरादर नहीं पूछते, आप उससे खानदान नहीं पूछते, आप उससे कबीला नहीं पूछते, क्योंकि आप देखते हो आप इमाम किसे बनाते हो साहब? क्या खानदानी को इमाम बनाओगे साहब? जो मोहल्ले में सबसे ज्यादा अमीर हो, मालदार हो, क्या वो अमीर, क्या वो अमीर, क्या वो मालदार? खानदान में जो शरफ रखता हो, बैकग्राउंड में जो शरफ रखता हो, अमीरी में जो शरफ रखता हो, मोहल्ले में जो शरफ रखता हो, क्या आप उसे इमाम बनाते हो? नहीं नहीं। दाढ़ी कटी हुई है, इमाम नहीं बनाएंगे साहब, चाहे कोई भी हो। अल्लाह अल्लाह फासिक मौलिन है, इमाम नहीं बनाएंगे। चाहे विधायक साहब हो, चाहे एमपी साहब हो, चाहे साहब मोहल्ले के चेयरमैन साहब हो, चाहे कोई भी हो, आप अल्लाह अल्लाह, क्योंकि ये मुसल्ला ये दुनिया का मुसल्ला नहीं है। ये जो नियाबत है ये दुनियावी नियाबत नहीं है, ये अल्लाह के रसूल की नियाबत है। तो यहाँ खानदान नहीं देखा जाता, यहाँ रंग नहीं देखा जाता, यहाँ काला गोरा नहीं देखा जाता, यहाँ अरबी अजमी नहीं देखा जाता, यहाँ बरादर नहीं देखी जाती। यहाँ सिर्फ एक चीज देखी जाती है, वो चीज ये है कि इसने इल्म दीन सीखा है या नहीं सीखा है, ये शरीयत पे अमल करने वाला है या नहीं है। तो चाहे वो किसी भी बरादरी से ताल्लुक रखता हो, जो कुरान और हदीस का इल्म रखता है वो हमारा यहाँ भी इमाम है, बाद मरने के कब्र हश्र में भी इमाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत सैयद अफरोज मियां साहब रामपुरी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सीखना तो पड़ेगा आपको, इल्म तो जरूरी है। अब कुरान की आयत सबसे पहले सुनिए जो वही के तौर पर नाज़िल हुई। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, इक़रा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। सबसे पहली आयत इक़रा। नमाज का हुक्म नहीं, रोजे का हुक्म नहीं, ज़कात का हुक्म नहीं, किसी इबादत का हुक्म नहीं, फर्ज का हुक्म नहीं, वाजिब का हुक्म नहीं, सुनन और मुस्तहब्बात का हुक्म नहीं। किसका? इक़रा, पढ़िए। कुरान की सबसे पहली आयत जो वही के तौर पर नाजिल हुई, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। नमाज से पहले, रोजा से पहले, हज से पहले, वुजू से पहले, गुस्ल से पहले, जलसे से पहले, हर एक काम से पहले पढ़िए, कुरान कह रहा है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद। पैदा होने से मरने तक इल्म दीन हासिल करो। सुभान अल्लाह, पैदा होने से सुभान अल्लाह। मरने तक। अगर इसकी आवाज बढ़ जाए तो आवाज बढ़ा दीजिए बगारी को। जी जी जी, आवाज से आप तो पहुंच तो रही है, बहुत पहुंच रही है ना? बोले जरा सुभान अल्लाह। सैयद साहब, बहुत पैदा होने से मरने तक इल्म दीन हासिल करो। अब आपकी तवज्जो चाहूंगा, आपकी तवज्जो चाहूंगा मैं। आज ही बच्चा पैदा हुआ, आज ही बच्चा पैदा हुआ। अब मुझे बताइए आप, आज ही बच्चा पैदा हुआ, क्या एक दिन का बच्चा, आप नाराज मत होइए, मत बढ़ाइए, जो है इसे भी खत्म कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाराज मत होइए। इन दो लोगों को बड़ा गुस्सा आता है, एक तो रिक्शा चलाने वालों को, वो कि इनको
मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करता हूँ भाई, आपकी रोजी का सवाल है। मैं आपके माइक पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ कि आपका माइक ऐसे बोल रहा है ऐसे बोल रहा है, मैं कभी नहीं करता हूँ माइक पर, ये आपका मसला है। मैं जो चाह रहा हूँ बस आप ऐसा कर देंगे तो अच्छी बात है, नहीं करें कोई बात, बगैर माइक के भी दीन की तबलीग हो सकती है, कोई कोई मुश्किल नहीं है। जब दीन सीखने और सिखाने आए हैं तो वो काम करेंगे, आपको अच्छा लगे ना लगे कोई मतलब नहीं है, बस अल्लाह के रसूल को पसंद आ जाए, हमारी हाजिरी कबूल हो जाए, हमारा मकसद ये है। अल्लाह अल्लाह। अब अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, पैदा होने से मरने तक इल्म दीन हासिल करो। अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, आज बताइए, आज ही एक बच्चा पैदा हुआ साहब, एक दिन का बच्चा है, क्या इल्म हासिल कर सकता है? एक दिन का बच्चा इल्म हासिल कर सकता है साहब? बोल नहीं सकता, समझ नहीं सकता, और इल्म हासिल करने के लिए इफ़हाम व तफहीम का मादा होना जरूरी है। आप समझता भी हो और समझाना भी जानता हो तो इल्म हासिल करेगा। अब जब ये मलका है नहीं तो इल्म दीन हासिल कैसे करेगा? और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं पैदा होने से मरने तक इल्म दीन हासिल करना है। तो फिर हदीस का मतलब क्या है? इसमें पॉइंट और इशारा क्या? अल्लाह अल्लाह, यानी मुस्तफा ने फरमाया पैदा होने से मरने तक इल्म दीन हासिल करना है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आज ही एक बच्चा आया है साहब, बोलना जानता नहीं, अल्लाह अल्लाह, अरबी बोलता नहीं, अरबी सुनता नहीं, अरबी सीखता नहीं, अरबी समझता नहीं, अरबी समझाता नहीं, उर्दू कोई लैंग्वेज उससे दुनिया की आती नहीं, तो समझेगा कैसे, पढ़ेगा कैसे, सीखेगा कैसे? तो आप जानते हो एक होता डायरेक्ट, एक होता इनडायरेक्ट, एक होता वास्ते के साथ, एक होता बिला वास्ता। यानी अल्लाह के रसूल ने जो फरमाया पैदा होने से मरने तक इल्म दीन हासिल करो, तो जो बच्चा है आज ही पैदा हुआ या 1 साल 2 साल की उम्र में अगर वो है तो वो डायरेक्ट नहीं सीखेगा, इनडायरेक्ट सीखेगा। इनडायरेक्ट कैसे सीखेगा? बच्चा खुद नहीं सीखेगा, बच्चा अपनी माँ के जरिए सीखेगा। अब माँ को अपने बच्चों को पढ़ाना है, इसलिए कहा गया है माँ की गोद बच्चे के लिए पहला मदरसा है, पहला स्कूल है। जो माँ की एक्टिविटी होगी वही बच्चे में आएगी। माँ कैसे चलती है उसका झलकियां बच्चे में आनी है, माँ कैसे खाती है उसका असर बच्चे में आना है, माँ कैसे सोती है उसका असर बच्चे में आना है। माँ का तर्ज तकल्लुम क्या है, माँ की गुफ्तार क्या है, माँ की रफ्तार क्या है, माँ का रहन सहन, खाना पीना, उसका हर अदा कैसी है, वो बच्चे में आनी है। तो मुस्तफा ने फरमाया पैदा होने से मरने तक इल्म दीन हासिल करना है। तो मतलब ये है जब तेरे यहाँ पर बच्चा या बच्ची आ जाए, अब माँ को समझ लेना चाहिए तू सिर्फ माँ ही नहीं है, तू एक टीचर है, तू एक मुदर्रिसा है। अब तुझे अपने बच्चे को पढ़ाना है, अपने बच्चे को सिखाना है। अब सिखाना किस कंडीशन में है? अगर अल्लाह अल्लाह तू पाकिस्तानी सीरियल देखेगी, बच्चा तेरे दूसरे रास्ते पे जाएगा, तू गाने गाएगी, तेरा बच्चा गलत सीखेगा, तू गाली देगी, तेरा बच्चा गलत सीखेगा, तू थप्पो सितम करेगी, तेरा बच्चा गलत सीखेगा। तो माँ को अपने बच्चों को पढ़ाना है। पढ़ाना यह है जब सुबह हो तब भी अल्लाह अल्लाह माँ की जबान पर नबी का नाम हो, जब रात हो तब भी माँ की जबान पर नबी का नाम हो। अगर इस कंडीशन में बच्चे की परवरिश होती है तो देखना यह है आगे बढ़ के बच्चे को सिखाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि बच्चे की जिंदगी दुनिया वालों पे जाहिर कर देगी। देखो देखो चल कैसे रहा है, ये आम इंसानों की तरह नहीं, ये दुनियादारों की तरह नहीं, ये खा कैसे रहा है, ये बोल कैसे रहा है। यानी उसकी हर अदा, उसका हर अल्लाह अल्लाह जिंदगी का एक शोभा, एक एक टुकड़ा दुनिया में अल्लाह अल्लाह उसके दिल में दुनिया घर गिरे हुए नहीं होगी, बल्कि उसके दिल में इश्क़ रसूल होगा और दुनिया कहने पे मजबूर हो जाएगी अरे जब 15वीं सदी का मुसलमान ऐसा है तो फिर इनके नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे हो? सुभान अल्लाह, बहुत खूब। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, रसूल आज़म कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी, सैयद अफरोज मियां रामपुरी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत माँ को सिखाना है, माँ को। माँ टीचर है, माँ मुदर्रिसा है। जी, माँ की एक्टिविटी से बच्चा सीखेगा। माँ की जो आदत और अतवार है वो बच्चे में आनी है लाजमी। जी, पेरेंट्स की जिम्मेदारी सिर्फ बच्चों को खिलाना ही नहीं, माँ बाप की जिम्मेदारी सिर्फ बच्चों के लिए प्रॉपर्टी इकट्ठा करना ही नहीं। क्या बात है, बहुत। माँ बाप की जिम्मेदारी सिर्फ बच्चों को बड़ा करके उनकी महंगी शादियां करना ही नहीं, बल्कि इसके अलावा भी कुछ है। जी, मुझे बताइए, आपने 100 बीघा जमीन खरीद के दे दी, 1 करोड़ रुपए का मकान बना के दिया,
बच्चा शराबी निकल गया, कोई अहमियत है? नहीं बच्चा जुआरी निकल गया, कोई अहमियत है? नहीं। तो इन सारी चीजों से अहम यह है, जहां दौलत तुम चाहते हो जरूरी है, तुम चाहते हो मकान, कारोबार, बिजनेस जरूरी है, मगर मैं इस जिम्मेदार स्टेज से कारी मुअज्जम अली साहब की मौजूदगी में इस मदरसे के सहन में कहना यह चाहता हूं, इन सबसे पहले तरबियत जरूरी है। बेशक बेशक। इन सबसे पहले तरबियत जरूरी है। इसलिए तुम्हारा बच्चा मदरसे में 7-8 साल या 10 साल के बाद आता है, उससे पहले आप ही को सिखाना है। और बच्चा सादे कागज की तरह है, जो उसके सामने करोगे वो उस पर नक्श होगा, और जब सादे कागज पे जो चीज नक्श हो जाती है वो कागज अगर धुलोगे तो फट जाएगा, उसको मिटाना बड़ा मुश्किल है। बेशक उसको मिटाना मुश्किल है। यही बात। हाँ, तो ये माँ बाप की सबसे अहम जिम्मेदारी है तरबियत। कुरान की सबसे पहली आयत इकरा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। जी। नमाज का जिक्र नहीं, रोजे का जिक्र नहीं, हज का जिक्र नहीं, ज़कात का जिक्र नहीं, का इकरा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। जी। यानी जो हमारा दीन, हमारी शरीयत, हमारा कुरान, आज दुनिया कह रही है पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नॉलेज जरूरी है, तालीम जरूरी है। आज दुनिया कह रही है, दुनिया का हर शोबा, चाहे वो किसी भी मजहब, किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, आप जहां भी देखोगे दुनिया का हर एक आदमी कहेगा पढ़ो 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 पढ़ो। मगर ये आज कह रहे हैं, मगर कुरान ने 1400 कुछ साल पहले का इकरा, पढ़िए 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 पढ़िए। इबादत का जिक्र नहीं, जानते हो क्यों? इबादत अल्लाह की जाती है। इबादत अल्लाह की जाती है, और अल्लाह की इबादत करने के लिए अल्लाह की पहचान जरूरी, अल्लाह की मार्फत जरूरी। भाई जब तक पहचानोगे नहीं तो मानोगे कैसे? और अगर बगैर पहचान के मान लिया तो मानने में गड़बड़ हो सकती है, आप रोंग जा सकते हो। इसीलिए तो किसी ने चांद को देखा तो चांद की पूजा करना शुरू कर दी, किसी ने सितारों को देखा तो सितारों की इबादत, किसी ने अल्लाह अल्लाह पहाड़ों की शक्ति को देखा तो पहाड़ों की इबादत, किसी ने बहते हुए पानी को दरिया में देख लिया तो पानी की इबादत, किसी ने पेड़ों को देखा तो पेड़ों को सजदा कर लिया, किसी ने आग को देखा तो आग को सजदा कर लिया। मगर अल्लाह का लाख लाख एहसान अजीम, अल्लाह पाक ने हमें वो सोच, वो मलका और वो अक्ल अता की है। इसलिए मुसलमान कभी बेवकूफ नहीं होता। अगर बेवकूफ होता तो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान क्यों नहीं लाता? और मुसलमान कभी जाहिल मुतलक भी नहीं होता। इसलिए उसने अल्लाह को पहचाना, उसने रसूलुल्लाह को पहचाना, तभी तो कलमा पढ़ा है, तभी तो कलमे का इकरार किया है, तभी तो कलमे की तस्दीक की अल्लाह अल्लाह। तो अल्लाह पाक का कितना बड़ा करम एहसान कि हमारा ये माथा चांद के सामने नहीं झुकता, हमारा ये माथा सितारों के सामने नहीं, सूरज के सामने नहीं, आसमान के सामने नहीं, जमीन के सामने नहीं, अल्लाह अल्लाह यानी मखलूक के सामने नहीं। अगर इस दुनिया में किसी की इबादत की जाती तो वह आपके और मेरे नबी होते। मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहाड़ी पे खड़े होकर इरशाद फरमाया था, मुझे क्या मानते हो? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सब कुछ मानते हैं, आप सच्चे हैं, आप अमीन हैं, आप सादिक हैं, आपकी तरह कोई भी सिफत में, किसी भी क्वालिटी में आपके मिसल नहीं है, आपकी तरह नहीं है। फिर अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मानते हो? मेरी मानोगे? हाँ मानेंगे। क्या कहना है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल्लाहु अहद व अना रसूलुल्लाह, अल्लाह एक है और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अल्लाह एक, जिन जिन की इबादत करते हो सब झूठे खुदा। बहुत सारे लोगों ने सोचा, उनके जहन में बात आई, क्या मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अपने आगे झुकाना चाहते हैं? क्या ये हमें अल्लाह अल्लाह अपना सजदा करवाना चाहते हैं? तो मुस्तफा ने फरमाया, सुनो, न इबादत मेरी, न आसमान की, न ज़मीन की, न पानी की, न पेड़ों की, ये सब मखलूक है, मखलूक। और इबादत मखलूक की नहीं होती, इबादत तो खालिक की होती है। और इन सब को पैदा करने वाला, हत्ता कि मुझे भी क्रिएट और पैदा करने वाला कोई और नहीं, वो मेरा रब है। और जब अल्लाह पैदा करने वाला है, अल्लाह ही खालिक है, अल्लाह ही राज़िक है, तो फिर इबादत उसी की। क्या बात है? इबादत उसी की। यही बात। अल्लाहु अकबर कबीरा। इबादत अल्लाह की। इबादत से पहले, हर एक चीज से पहले कुरान ने फरमाया, इकरा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। क्या बात है? माशाअल्लाह। जानते हो क्यों? इसलिए मैंने कहा आपको,
इबादत अल्लाह की जाती है, और जब तक अल्लाह की पहचान नहीं तो इबादत करोगे कैसे? जी मालूम नहीं वुजू कैसे करना है, मालूम नहीं नमाज कैसे पढ़नी है, लेट के पढ़नी है, खड़े होके पढ़नी है, बैठ के पढ़नी है, लिहाफ में पढ़नी है, चादर में पढ़नी है, कहाँ पढ़नी है? जब इल्म है ही नहीं तो पहचानोगे कैसे? बेशक नमाज क्या है, रोजा है, रुकना है, किस चीज से रुकना है? गाली से रुकना है, शराब से रुकना है, किस चीज से रुकना है? जी जब इल्म है ही नहीं तो पहचानोगे कैसे? जब इल्म सीखा नहीं तो वुजू में फराइज क्या, वाजिब क्या, सुनन क्या, मुस्तहब्बात क्या, जब सीखा ही नहीं तो जानोगे कैसे? क्या बात है, बेशक जानोगे कैसे? गुस्ल में कितने फराइज, क्या जरूरी, कब गुस्ल होता है, कब नहीं होता है, जब सीखा ही नहीं तो जानोगे कैसे? जी जब इल्म नहीं, नमाज में खड़े हो गए, नियत यहाँ करके बांधनी है, ऐसे बांधनी है, ऐसे बांधनी है, कैसे बांधनी है, जब सीखा ही नहीं तो जानोगे कैसे? नियत यहाँ बांधनी है, यहाँ बांधनी है, कहाँ बांधनी है, जब सीखा ही नहीं तो जानोगे कैसे? जानोगे कैसे? आपने नियत बांध ली, नियत बांधने के बाद सजदे की जगह देखना है या चारों तरफ देखना है, सीसीटीवी कैमरे आंखों को बनाना है, क्या करना है, कौन क्या कर रहा है, किस हालत में, किस पोजीशन में, जब जाना ही नहीं तो आप करोगे कैसे? सजदा क्या करना है, आपको रुकू कैसे करना है, क़ियाम कितना करना है, आपको क़िरात में क्या करना है, क्या कुरान पढ़ना है, जब आपने सीखा ही नहीं तो आप जानोगे कैसे? सलाम फेरना है तो पीछे तक की सफ़े देख लेनी है या सिर्फ कांधों पे देखना है? जब आपको मालूम नहीं, आपने सीखा नहीं तो आप जानोगे कैसे? अल्लाह अल्लाह, और जब जानोगे नहीं तो फिर इबादत करोगे कैसे? इसीलिए रब ने फरमाया नमाज से पहले, रोजा से पहले, हज से पहले, ज़कात से पहले, अल्लामा इमाम गजाली इरशाद फरमाते हैं मिनहाजुल आबिदीन में, हर इबादत से पहले, हर फर्ज से पहले, हर वाजिब से पहले, हर सुनन से पहले, हर मुस्तहब्बात से पहले इल्म जरूरी है। इसलिए इल्म से अल्लाह की मार्फत होती है, और जब अल्लाह की मार्फत हो जाती है फिर इबादत में लज्जत पैदा हो जाती है, इबादत में मजा आने लगता है। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, रसूल आदम कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी, फैजान रोशन शहीद, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा सैयद अफरोज मियां साहब क़िबला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया रब ने इक़रा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। कितना पढ़ना है? सुभान अल्लाह। कितना पढ़ रहे हैं? कितना पढ़ रहे हैं? आज दुनिया हमसे पढ़ने में आगे निकल गई, पढ़ाई तो हमारी मिरास है जी, हमने अपनी विरासत को, मिराज को छोड़ दिया, दूसरों के हाथ लग गई, हम मोहताज। जी कुरान की सबसे पहली आयत पढ़ने से शुरू हो रही है। क्या बात है, बेशक हक बात। इसलिए ताकत कलम की होती है, कलम की। जी बोल दो जरा, बोल दो सुभान अल्लाह। यही बात। अच्छा, बिल्कुल समझ नहीं आ रही या ज्यादा समझ आ रही है? अल्लाह करे मेरी बात किसी के दिल पे घर कर जाए, अल्लाह करे कबूल कर ले किसी के जरिए मेरी भी मगफिरत। क्या बात बोले है, आमीन। बहुत खूब। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। पढ़ेंगे कैसे? दौरे हाजिरा के हालात ये, मेरी नजर में सबसे ज्यादा अगर दीन को नुकसान पहुंचाया है तो वो गांवों की प्रधानी ने। मेरा तजर्बा है, इसके खिलाफ भी हो सकता है, मैं अपना तजर्बा पेश कर रहा हूँ आपकी बारगाह में। जी कई मदरसे मेरी निगाह में ऐसे कि मदरसों में ताले क्यों? एक प्रधान जी कुछ और कह रहे हैं, दूसरे वाले कुछ और कह रहे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान यानी सियासत मस्जिद और मदरसे पे, तलबा पे, मुदर्रिसीन पे, आइम्मा पे क्यों? जब तक बात अपनी जात की हो तो बर्दाश्त कर लेना, अगर बात मेरी जात तक है तो सिर्फ मैं मजरू हूं, मेरा दिल फटेगा, मेरा नुकसान है जी। मगर अगर बात दीन की आ जाए तो दीन के आड़े कभी मत आना। जो दीन के आड़े आते हैं उनकी नस्लें बर्बाद हो जाती है। यही बात है, हक बात। बात अगर जात की है तो कोई बात नहीं, जात फिर संवर सकती है। जी मगर किसी की जात से, शख्सियत से दीन का नुकसान नहीं। जी ये बहुत बड़ा जुर्म है, ये बहुत बड़ा गुनाह है, ऐसा गुनाह जो तलाफी के काबिल नहीं। जी अल्लाह फरमाता है इकरा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। आज पूरी दुनिया तुम्हारे मदारिस को बंद करवाने के चक्कर में क्यों?
तुम्हारी मसाजिद, तुम्हारी खानका, तुम्हारे उलमा, तुम्हारे असलाफ के पीछे क्यों? वो खैर हैं, करे तो करें, वो हमारे दीन के दुश्मन हैं। बेशक अफसोस जब होता है जब एक मुसलमान दीन के आड़े आते हैं। दूसरे बहुत हैं, आप टांगे खींचने में क्यों लगे पड़े हो कि ये इमाम साहब ऐसे, वो इमाम साहब ऐसे, ये मुदर्रिस साहब ऐसे, ये मदरसा ऐसा, ये वो मदरसा वैसा। और बहुत हैं, आप क्यों आड़े आए हुए हो? जानते हो ये मदरसा क्या है? ये दीन की बुनियाद है, बुनियाद। अगर इनमें ताले पड़ गए समझ लो दीन कमजोर हो जाएगा। बेशक यही बात। आज जो तुम्हारे सरों पे ये टोपियां नजर आ रही हैं, या हमारे सरों पे साफे और जुब्बे नजर आ रहे हैं, आज जो तुम्हारे तनों पे कुर्ता नजर आ रहा है, आज जो तुम्हें खाने पीने का तरीका मालूम है, बाप क्या है, माँ क्या है, बड़ा क्या है, छोटा क्या है, गरीब की इज्जत क्या है, बेवाएं क्या है, यतीम क्या है, ये सारा जो है ये आपने कहां से सीखा? ये मदरसे ही तो सिखाते हैं। यही बात है। बेशक अगर मदरसे बंद हो गए टोपियां कहां से आएंगी? जी मदरसे बंद हो गए ये कुर्ते कहां से आएंगे? अगर मदरसे बंद हो गए तो हक कहने वाले कहां से आएंगे? बेशक बेशक हक कहने वाले कहां से आएंगे? इन्हीं मदरसों से हक कहा जाता है, क्या बात है सैयद साहब। इन्हीं मदरसों से इंकलाब पैदा किया जाता है। तो इन्हें कमजोर मत बनाओ, इन्हें मजबूत बनाओ, बेशक इनके कांधे से कांधा मिलाओ, और जहां कमी नजर आ रही है उसको सब मिलकर हंसी खुशी मसलिहत के तौर पर कमी पूरी करने की कोशिश करो। बेशक ये थोड़ी कि जांच पे जांच भेज रहा है, ऐसे भी कई मैटर है मेरे सामने। जी दूसरी पार्टी वाले जांच भेज रहे हैं, जांच, बोले देखो जरा चेक करो क्या क्या है। अल्लाह है मुसलमान पक्का, पक्का मुसलमान है। कोरोना काल में तो कई केस ऐसे भी थे, 5 की बजाय अगर 6 लोग हो गए तो फोन कर दिया, जब तफ्तीश करी तो पता लगा फोन करने वाला ही मस्जिद में बैठा है, जी वही छठा था। अल्लाह अकबर कबीरा। है पक्के मुसलमान। किस चीज के मुसलमान? क्या सिर्फ गोश्त खाने का नाम मुसलमान है? किस चीज के मुसलमान? अरे हमारा कुरान कह रहा पढ़िए पढ़िए, तो फिर पढ़िए, कुछ ना कुछ तो वजह होगी, कोई ना कोई तो रीजन होगा जो कुरान ने और हदीस ने इतनी तरजीह दी है पढ़ने को। और आज पढ़े हुए नहीं हो इसीलिए तो पीछे हो। जी पढ़ा हुआ कभी पीछे नहीं रहता। क्या बात है। बेशक जो पढ़ा हुआ होता है वो कभी पीछे नहीं रहता। आज जो तुम दुनिया में बहारें देख रहे हो, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, मकातिब, मदारिस, ये देख रहे हो, जानते हो ये किसका सदका है? जानते हो किसका सदका? इन मदरसों की असल क्या है? इन मदरसों की बुनियाद क्या है? इन मदरसों की इब्तिदा क्या है? जी पूरे हिजाज के अंदर चंद लोग लिखना जानते थे, कोई लिखना ही नहीं जानता था। पूरी दुनिया में जिहालत, यहूदियत मौजूद, ईसाइयत मौजूद, बड़े बड़े सुरमा, मूंछों पे चराग जलते, अल्लाह अल्लाह, बड़े बड़े नाम, अरबी में शेर व शायरी करने वाले, फसाहत तो बलागत के अलंबादार, अपने आप को कहलाने वाले, मगर लिखना नहीं जानते थे। यही बात है। बेशक लिखना नहीं जानते थे। तो ये आज जो दुनिया में बहारें नजर आ रही हैं, चाहे ऑक्सफोर्ड हो, चाहे ब्रिटिश हो, चाहे जर्मन हो, अमेरिका हो, जापान हो, दुनिया की कोई सा भी मुल्क हो, ये जो मदारिस, मकातिब, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नजर आ रही है, सदका किसका है? ये नज़्म व नस्क, ये नज़्म व नस्क, ये निजाम है किसका? अल्लाह अल्लाह। जब तक मुस्तफा तशरीफ नहीं लाए थे क्या आपने देखा नहीं पूरे हिजाज के अंदर चंद लोग लिखना जानते, कोई जानता ही नहीं था। बड़े बड़े सूरमा, कुर्सी वाले, अल्लाह अल्लाह, बड़े बड़े सूरमा, मूंछों पे चराग जलते, बड़े बड़े नंबर, बड़े बड़े शोहरत याफ्ता, मगर लिखना नहीं जानते। आमीना के लाल आए, जमाने में बहारें आ गई, मुस्तफा तशरीफ ले आए, अल्लाह अल्लाह। अब अदल इंसाफ का मिजान कायम होगा। अब किसी इंसान को बाजार में नहीं बेचा जाएगा। अब गोरे को अल्लाह अल्लाह, काले पर फौकियत नहीं दी जाएगी। अब अरब अजम में फर्क नहीं किया जाएगा। अब मुस्तफा तशरीफ लाए हैं, किसी बच्ची को जिंदा नहीं दबाया जाएगा। अब आमीना का लाल तशरीफ लाया है, किसी बेवा का जुलूस नहीं निकाला जाएगा, उस पर बकरियों की मैंगनियां नहीं फेंकी जाएंगी। अब इंसानियत पर आतंकवाद नहीं किया जाएगा। अब इंसानियत के नाम पर जुल्म तशद्दुद के पहाड़ नहीं नचाए जाएंगे। अब खवातीन, अल्लाह अल्लाह, दुनिया की खवातीन पर जुल्म तशद्दुद नहीं किया जाएगा। इसलिए
ये दुनिया को इंसाफ दिलाने वाला सबसे बड़ा वकील, सबसे बड़ा जज, सबसे बड़ी अदालत मोहम्मद रसूलुल्लाह के रूप में आ गई है। आमीना के लाल तशरीफ ले आए हैं, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। दुनिया का सबसे पहला मदरसा, दुनिया की सबसे पहले यूनिवर्सिटी जिसका नाम असहाबे सुब्बा का चबूतरा है, मुस्तफा अपने सहाबा को पढ़ाते थे। पढ़ने वालों में कोई सिद्दीक अकबर है, कोई फारूक आजम है, कोई उस्मान गनी है, कोई मौला अली मुश्किल कुशा है। आमीना के लाल ने एक मदरसा, एक यूनिवर्सिटी कायम की और 1 लाख या 2,24,000 कमोबेश सहाबा के हाथों में कलम देके दुनिया वालों को लिखना सिखा दिया। आज तुम इधर उधर भाग रहे हो, भागने की जरूरत नहीं है। पढ़ो मजहब इस्लाम को, पढ़ो अपने धर्म को, पढ़ो अपने बैकग्राउंड को, पढ़ो तो सही, समझो तो सही तुम किस मजहब के मानने वाले हो। हमारे मजहब में आतंकवाद के लिए कोई रास्ता नहीं, हमारे मजहब में अल्लाह जुल्म तशद्दुद का कोई रास्ता नहीं। इसलिए आमीना के लाल और मजहब इस्लाम दुनिया में आतंकवाद मचाने के लिए नहीं आया है, बल्कि दुनिया से आतंकवाद का खात्मा करने के लिए। अगर इस दुनिया में कोई आया है तो वह कोई और नहीं है, आपके और मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, रसूल आदम कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, अजमत मुस्तफा, शान मुस्तफा, अल्लामा सैयद अफरोज मियां साहब क़िबला। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। आपने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, खुदा का वास्ता अपने बच्चों की जिंदगी तबाह मत करो। हजरत पढ़ाई बहुत महंगी है, नौकरी नहीं लगती। सबसे पहली सोच कि नौकरी नहीं लगती, हम पढ़ाते नौकरी के लिए। ये मेरा मानना है, नौकरी चाहे 1 लाख की हो वो नौकर ही है, जी वो नौकर ही है। तो बच्चों को इसलिए मत पढ़ाओ नौकर बने, बच्चों को इसलिए पढ़ाओ कि जमाने के बादशाह बने। बेशक, बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये फिक्र थॉट निकालो, पढ़ाओ दुनिया की हर तालीम, हर शोबा पढ़ाओ। जी, मगर एक बात ध्यान रखना, क्या बात है हज़रत, माशाअल्लाह। संभल से भेजा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, अब कुछ पढ़ आया तो नियत यहाँ बांध रहा है। कारी बद्र आलम साहब या कारी वसी अशरफ साहब ने फरमाया कि ये गलत तरीका है, नियत ऐसे नहीं बांधी जाती, यहाँ नहीं बांधी जाती, बल्कि कहीं और बांधी जाती है जैसे आप और हम बांधते हैं। तुम्हें ज्यादा पता है। अब बहस कर रहा है, गया था वकील बनने, गया था डॉक्टर बनने, गया था प्रोफेसर बनने, पता लगा अकीदे का सौदा कराया, जी, अकीदा भी, ईमान का सौदा कराया। तो ऐसे तो पढ़ लिखने से जाहिल रहना बेहतर है, कम से कम ईमान और अकीदा तो सलामत है। बेशक। हमने भेजा था अपने बच्चे को इंसान बनाने के लिए, एजुकेटेड बनाने के लिए। पता लगा कि यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया और सबसे बड़ा दलाल बन के आया। जी, चेकअप के नाम पर, मशवरा देने के नाम पर। यही बात। डॉक्टर दवाई आपको लिख नहीं सकता जब तक 800 रुपए 1000 रुपए की फीस जमा नहीं करोगे। आपको कोई एडवाइस दे नहीं सकता, आपको बताएगा वहां चेकअप कराना, वहां एमआरआई होनी है और 50% उसको भी जाना है। हमने पढ़ाया, इतनी आला तालीम दिलाई, बच्चे को एमएस बनाया कि हमारा बच्चा इंसान बन जाए, पढ़ लिख के दुनिया में उजाला करे। ये उजाला करने थोड़ी आया, ये तो दूसरों के घरों के उजालों को खत्म करने के लिए आया। यही बात। हमने बच्चे को वकील बनाया ताकि सही केस लड़ सके, गरीबों की मदद कर सके और जो असल है उसको उजागर कर सके। पता लगा अल्लाह अकबर कबीरा के पैसों की बुनियाद पर, रिश्वत की बुनियाद पर मामला ही बदल दिया। हमने पढ़ाया था इसलिए कि अच्छा इंसान बन सके, मगर पता लगा ये तो दलाल बन गया, ये तो दलाल बन गया। रब ने फरमाया इकरा पढ़िए, तवज्जो चाहूंगा आपकी। जी। हज़रत जिब्रील अमीन अल्लाह के रसूल की बारगाह में तशरीफ लाए, कहा इकरा पढ़िए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया माना बिकारी, नहीं पढ़ूंगा, मैं तो नहीं पढ़ूंगा। कहा इकरा पढ़िए, कहा नहीं पढ़ूंगा। इकरा पढ़िए, नहीं पढ़ूंगा। कहा इकरा बिस्मि रब्बिक, अपने रब के नाम से पढ़िए। कहा अब पढ़ूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत क्या बात। अगर आप समझ रहे हैं तो बोलिए जरा सुभान अल्लाह। कहा इकरा माना बिकारी, नहीं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा।
इक़रा बिस्मि रब्बिक, अपने रब के नाम से पढ़िए। अब पढ़ूंगा, सुभान अल्लाह, जहां रब का नाम आया मुस्तफा ने पढ़ा, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और जब तक रब के नाम से इब्तिदा नहीं, स्टार्टिंग नहीं, मुस्तफा ने नहीं पढ़ा, जी जी, यही बात। तो कुरान ने और अल्लाह के रसूल ने हमें एक मिजाज दिया है, एक इशारा दिया है। हर तालीम इंसान को इंसान नहीं बनाती। पढ़ा है मगर गलत तरीके से पढ़ा। पढ़ा ऐसा है, पढ़ाई लिखाई में बहुत आला है, प्रोफेसर है, पता लगा फिलिस्तीन के बच्चों को अल्लाह अकबर कबीरा हमला करके शहीद कर दिया। बताइए पढ़ा लिखा है? तरक्की है? अस्पतालों में बच्चे क्यों जाते हैं, या अस्पतालों में लोग भर्ती क्यों होते हैं? बताइए, ठीक होने के लिए ना, सेहतियाब होने के लिए। पता लगा अस्पताल पे बमबारी, 500,000 लोगों को वहीं पर शहीद। और ये बमबारी करने वाले आसमान में उड़ने वाले जाहिल नहीं हैं, सब पढ़े लिखे। मगर मुस्तफा ने और इस्लाम ने जैसे पढ़ना सिखाया वैसे नहीं। सही। अगर इंसान इतनी आला डिग्री हासिल करने के बाद भी दलाल सालिम बन जाए तो फिर ऐसी तालीम का फायदा क्या? कुछ नहीं। बताइए मुझे, फायदा क्या? अल्लाह अकबर कबीरा। दुनिया कह रही है तरक्की 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 तरक्की, लोग आसमान पे पहुंच गए, फुला साहब वहां चले गए, फुला साहब वहां चले गए, फुला साहब वहां चले गए, तरक्की 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 तरक्की। और मैंने कहा ऐसा कोई काम नहीं जिसमें कोई दलाली नहीं। जी तो तरक्की है? तरक्की मुझे बताइए, तरक्की है? ये कैसी तरक्की? तो मुस्तफा ने इशारा दिया, इकरा नहीं पढ़ूंगा, इकरा बिस्मि रब्बिक, अपने रब के नाम से पढ़िए। तो मतलब ये है तालीम चाहे कहीं की भी हो, किसी कॉलेज की हो, किसी यूनिवर्सिटी की हो, किसी स्कूल की हो, किसी मदरसे की हो, किसी जामिया की हो, सबसे पहले देखना ये है निजामे मुस्तफा है या नहीं। बोलो बोलो जरा सुभान अल्लाह। हर तालीम से पहले निजामे मुस्तफा जरूरी। और निजामे मुस्तफा में पलने वाला एक बच्चा जब वकील बनेगा या अदालत की कुर्सी पे बैठेगा, जज बनेगा, अल्लाह अल्लाह जज बनने के बाद रिश्वत की बुनियाद पर फैसला नहीं करेगा, पैसों की बुनियाद पर फैसला नहीं करेगा। वो जानेगा मेरे एक हाथ में कुरान है, एक हाथ में हदीस है, मैं जानता हूँ कुरान में क्या लिखा है, मैं जानता हूँ हदीस में क्या लिखा है, मैं जानता हूँ मेरे मुस्तफा का बैकग्राउंड क्या है, मैं जानता हूँ मेरे मुस्तफा की आइडियोलॉजी क्या है, मैं जानता हूँ इस्लाम क्या है, मैं जानता हूँ मेरा धर्म कैसा है। अल्लाह अल्लाह जब आलिम हो, जिसने दीन पढ़ा हो, जो निजामे मुस्तफा में पला हो, साथ साथ में जज हो, तो रिश्वत की बुनियाद पर फैसला नहीं करेगा। अगर वो फैसला करेगा तो अदालत फारूक आजम की बुनियाद पर करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत मुस्तफा, उलूमे मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निज़ाम मुस्तफा जरूरी, पढ़ो लिखो, जरूरत है दौर को। हर मैदान में आइए, हर मैदान में आइए, पढ़ाइए अपने बच्चों को। मत खाएं गोश्त, मत खाएं बिरयानी, कोई बात नहीं, 3 टाइम मत खाओ, 1 टाइम खा लो, कोई बात नहीं, 10-20 साल सब्र कर लो, बच्चों को पढ़ा लो। अगर एक भी बच्चा पढ़ गया पूरी नस्लें आबाद हो जाएंगी। जी बोल दो जरा सुभान अल्लाह। और जब तुम पढ़ गए फिर इतने मारे नहीं जाओगे ना इतने सताए जाओ। जी और मैं एक बात और कह रहा हूँ, मेरी बात का कोई गलत मतलब ना निकाले, मैं सिर्फ अपनी कौम और तुम्हें समझा रहा हूँ, मुझे गैरों से कोई मतलब नहीं। जी 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 हमारी जिम्मेदारी है आपको समझाना। दुनिया को बताओ इस्लाम क्या है, इस्लाम की प्योरिटी, इस्लाम की खूबसूरती और हकीकत क्या है। बहुत सारे लोग इस्लाम का गलत नक्शा दुनिया वालों के सामने पेश कर रहे हैं। उनके सामने अपने मजहब का बेहतरीन नक्शा जो उसकी प्योरिटी है उसको पेश करके दिखाओ। कुछ दिन पहले एक खातून का इंटरव्यू आया, इजरायली खातून, वो कहती है मेरे घर में फिलिस्तीनी सिपाही दाखिल हो गए हथियारों से लैस। वो खातून कहती है मैं रोने लगी, मैं कोने में छुपने लगी, मेरे बच्चे भी थे, मुझे डर लगने लगा। एक सिपाही आगे बढ़ा, कहा खातून मेरी बहन तुझे रोने की जरूरत नहीं है,
क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। माय सिस्टर डोंट क्राई, रोने की जरूरत नहीं है। क्यों? पूरा कब्जा है, आमने सामने की टक्कर है, कितने लोग मारे गए, कितने बच्चे शहीद हुए, तुम कह रहे हो रोने की जरूरत नहीं है। उस सिपाही ने कहा तवज्जो चाहूंगा। जी जी, अता हो। मैंने दुनिया को फॉलो नहीं किया है, मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह को फॉलो किया है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मेरे नबी ने फरमाया है बच्चों से और औरतों से कोई जंग नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बोल दो सुभान अल्लाह। कोई जंग नहीं, इसलिए जिस मक्का में मेरे मुस्तफा का सोशल बाइकाट किया गया, जिस मक्का में, जिस ताइफ में आमीना के लाल पर पत्थरों की बारिश की गई, मुस्तफा को माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन मजनू और पागल कहा गया, सबको सितम किया गया, जालिमों ने जुल्म ढाए, किसी की प्लानिंग इन्हें कैद में डाल दिया जाए, किसी की प्लानिंग इन्हें जिला वतन कर दिया जाए, किसी का मंसूबा इनको कत्ल कर दिया जाए, मुस्तफा पर इतने जुल्म तशद्दुद। और जब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना शरीफ तशरीफ ले गए, जालिमों ने जब भी पीछा नहीं छोड़ा। यही बात है, जब भी पीछा नहीं छोड़ा। चाहते थे इस्लाम को खत्म करना, चाहते थे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के मिशन को वहीं पर खत्म करना, मगर ये इनकी भूल थी। अरे देखे सही, फिरौन अगर मूसा को मिटाना चाहे मगर रब ना चाहे तो देख लो, अल्लाह पाक मूसा को फिरौन ही के घर में पलवा दे। बेशक, यही बात। अल्लाह अल्लाह, सज्जाद चाहे कि जन्नत बनाऊं मगर रब ना चाहे तो जन्नत देख ना सके। जी, जब तक रब नहीं चाहता तो कुछ नहीं होता। बेशक। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, मक्का फतह किया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐलान फरमाया, एक आम ऐलान। ये डर रहे थे लोग कि आमिना का लाल बदला लेगा, हमने बहुत सताया है, हमने बहुत जुल्म किया है, मगर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के लिए आइडियल है, नमूना है। आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, लोगों सुनो, मैं दुनिया में बदला लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो दुनिया में जुल्म का खात्मा करने के लिए आया हूँ। और आज डरने की जरूरत नहीं थी, नहीं है। कल जब तुम्हारा दौर था तुम जुल्म कर रहे थे, आज हमारा दौर है, हम जुल्म नहीं करेंगे, हम अपने सीने से लगाएंगे, हम अपने सीने से लगाएंगे। अल्लाह के रसूल ने ऐलान फरमाया, जो हरम में आ जाएगा उसके लिए अमान है, जो घर में दाखिल हो जाएगा उसके लिए अमान है, जो हथियार फेंक देगा उसके लिए अमान है, बच्चों के लिए अमान है, खवातीन के लिए अमान है। अल्लाह अल्लाह, वो फिलिस्तीनी सिपाही कहता है, ए इजराइल खातून मेरी बहन, तुझे रोने की जरूरत नहीं है, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने दुनिया को नहीं पढ़ा है, मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह को पढ़ा है, मैंने कुरान को पढ़ा है, मैंने हदीस को पढ़ा है, और मेरे मजहब में, मेरे इस्लाम में अल्लाह अल्लाह औरतों पर अत्याचार नहीं, औरतों पर आतंकवाद नहीं, इसलिए मजहब इस्लाम दुनिया से आतंकवाद खत्म करने के लिए आया है। वो खातून कहती है, मेरा एक टेबल रखा था, टेबल पे कुछ केले रखे थे, एक सिपाही आगे बढ़ा, वो कहने लगा, बहन कई दिन से कुछ नहीं खाया है, अगर इजाजत हो तो केले खा लूं? जी बोल दो यार सुभान अल्लाह। मैं बात खत्म कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है ज्यादा लंबी हो गई, मैं बस खत्म कर रहा हूँ। बहन अगर इजाजत हो तो केले खा लूं? अब तवज्जो नहीं दे रहे हैं आप। यानी फुल कब्जा है, फुल कब्जा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह 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 के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे पक्के वफादार, टेबल पे केले, कई दिन की भूख, मगर कनात और सब्र, ये झपट्टा मारकर खाना नहीं है। कह रहे हैं अगर इजाजत हो तो खा लूं? इसलिए वो जानता है इस्लाम में विदाउट परमिशन कोई चीज लेना, उठाना, खाना ये इल्लीगल है, नाजायज है, जायज नहीं है। ये थोड़ी कि आंख बची माल दोस्तों का,
ये नहीं साहब अगर ठेले पे कोई चीज छोड़ गया तो वो सब खत्म करनी है। ये नहीं कि दुकान पे गए तो काजू और बादाम के डब्बे में हाथ डाल दिया। ये नहीं सब अंगूर ले रहे हैं तो पहले टेस्ट करके देख रहे हैं खट्टा या मीठा है। पता लगा टेस्ट करने के चक्कर में पेट भर लिया। अल्लाह अकबर कबीरा। मदीना शरीफ मक्का शरीफ में जब लोग खजूर खरीदते हैं ना तो बहुत सारे रोज ऐसे ही जाते हैं, टेस्ट करने के लिए जाते हैं। जब पेट भर जाता है बोले हाँ कल को लेंगे, कल को लेंगे, कल को लेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। यानी लोगों की नीयत, उनकी सोच, उनकी फिक्र। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं तुम्हें बता रहा हूं मगर सच्चा मजहब जो हमारा दीन है दुनिया वालों के सामने लाओ, उसकी प्योरिटी लाओ। अल्लाह अल्लाह वो सिपाही कहता है, वो मर्द मुजाहिद कहता मेरी बहन अगर इजाजत हो तो केला खा लूं। यानी अमानत क्या होती है, दीन क्या होता है, मजहब क्या होता है, सच्चा पक्का मुसलमान क्या होता है, वो कहने पे मजबूर हो गई। अरे जब 15वीं सदी के मुसलमान के किरदार का आलम क्या है तो फिर मदीने के ताजदार का किरदार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, रसूल आज़म कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तरबंदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद अफरोज मियां साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत दुनिया वालों को इस्लाम क्या है, इस्लाम की प्योरिटी क्या है। लास्ट बात बता रहा हूँ, बात खत्म कर रहा हूँ। चाय भी आ गई है, पता नहीं शुरू करवाने वाली चाय है या लास्ट करवाने वाली चाय है। अल्लाह खैर फरमाए भाई। हाँ चाय के चक्कर में मेरी बात मत पी जाना। हाँ जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। अच्छा समझ में आई, कुछ सीखे या नहीं सीखे हैं? जो मैंने वादा किया था पूरा कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ? हाँ अल्लाह पाक करने की तौफीक बख्शे। बस चंद बात, बस लास्ट बात बता रहा हूँ, बात खत्म कर रहा हूँ। हाँ, बस पिला रहे हो तो खामोशी के साथ पिलाते रहना। पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा इस चाय से, अल्लाह करे जल्दी मिल जाए। ज़हीन फतीन तो ये बहुत है, सब समझ ले। हर बात कहने की नहीं होती बरसरे मिंबर। अल्लाह अकबर। अमानत जानते हो इस्लाम में क्या अमानत? अमानत कहते किसे, इस्लाम है क्या? आप दुनिया वालों के सामने इस्लाम का नक्शा तो पेश करो। बहुत सारे लोग इस्लाम को मिटाने के चक्कर में जब किताबों को पढ़ना शुरू करते हैं पता लगा पढ़ते पढ़ते मुसलमान हो गए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आयतें मिटाने खुद कदमों में मिट के जा रहे हैं जी, खुद मिट के जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया, धीरे धीरे जब तादाद बढ़ने लगी जी, तो जो बड़े बड़े थे ना, इन्होंने एक हंगामी मीटिंग रखी। हंगामी मीटिंग जी, लास्ट बात बता रहा हूँ, बात खत्म कर रहा हूँ। हंगामी मीटिंग रखी, बोले यार रोको, कुछ ना कुछ करो भाई, काम खराब है। जी, जितना जुल्म, फाउंडेशन लगाया गया है कि कुरान कोई नहीं सुनेगा, कुरान कोई नहीं सुनेगा, कुरान कोई नहीं सुनेगा, उनकी बात कोई नहीं सुनेगा। वो पता लगा जो फाउंडेशन लगा रहा है सबसे बड़ा आतंकवादी अबू जहल, वही छुप छुप के सुन रहा है। जी, बोल क्या बात है, माशाअल्लाह। सुनेगा कोई नहीं, सुनेगा कोई नहीं, सुनेगा कोई नहीं। वो पता लगा कि ये छुप छुप के सुन रहा है। जी, दूसरे से भीड़ हो गई रात में। बोले कैसा है? बोले कुछ नहीं, बस वैसे ही आया था। बोले बता दो। बोले यार कहोगे तो नहीं? कहा नहीं कहेंगे। बोले यार कुरान ही सुनने के लिए आया था। क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अबुल हिकम, अबुल हिकम जी, यार हम ही और तुम क्या कहते हैं, रोक लगा रहे हैं। और साहब लीडर ही बह गया तो फिर बचेगा कौन? जी, बोले सत्ता तो खुद ब खुद गिर जाएगी। बेशक। बोले आज तो आ गए मगर कल को मत आना। बोले मुझे समझा रहे हो, तुम भी मत आना, आए तो तुम भी इसी मकसद के लिए हो। जी, पता लगा तीसरा और मिल गया। अब वो भी छुप रहा है, ये भी छुप रहा है, ये भी छुप रहा है, तीनों की भीड़ हो गई। बोले यार चलो फर्स्ट टाइम था, आज खत्म करो, कल से कोई नहीं आएगा। बेशक। जैसे कल हुई, रात हुई, बिस्तर पे लेटे तो नींद कहाँ आ रही है? जिसने मुस्तफ़ा की ज़बानी कलाम सुन लिया हो। क्या बात है, सुभान आपके अल्लाह। मदरसे का अच्छी आवाज वाला अगर बेहतरीन लहजे में कुरान पढ़ दे तो दिल करे पूरी रात गुजर जाए हम कुरान सुनते रहे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मिस्र का कारी अगर आके कुरान शरीफ पढ़ दे तो दिल की दुनिया अलग अलग दुनिया में चली जाए, दिल की दुनिया बदल जाए। दिल करे ये पढ़ता रहे और हम सुनते रहे। सुभान अल्लाह। जिस नबी पर कुरान नाजिल हुआ वो पढ़ते होंगे तो कैसा पढ़ते होंगे? क्या बात है, बेशक। कैसा पढ़ते होंगे?
और इसीलिए इन्होंने फाउंडेशन लगाया कि जो सुनता है वो सुन के सुन हो जाता है, जी, वो फिर मानने पे मजबूर भी हो जाता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मजबूर नहीं, माशाअल्लाह, बहुत मजबूर बहुत नहीं, मसरूर हो जाता है। सुभान अल्लाह। मुस्तफा की बारगाह में मजबूरी का तो कोई मतलब ही नहीं है, सही बात। मसरूर हो जाता है। सही बात। साहब इन्होंने फैसला कर लिया, बोले नहीं सुनेंगे। दूसरे दिन फिर नींद नहीं आ रही, अबू जहल सोचने लगा वो दोनों तो सो रहे होंगे, किसी को पता थोड़ी लगेगा, जी, मार ले मौका। देखो जब दिल परेशान होता है तो भाई फिर इंसान वही करता है जहां उसे सुकून मिलता है, सही बात, चाहे सही कोई बात। भी हो। ये दिल किसी के कब्जे में नहीं है। गए, दूसरे वाले ने भी यही सोचा, बोले कोई गया थोड़ी होगा, मार दे मौका। जी, तीसरे वाले ने भी यही सोचा, और जब मुस्तफा की जबानी कुरान सुन लिया, पलट रहे थे, फिर तीनों की मुठभेड़ हो गई। कैसे 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 मुंह छुपाने लगे एक दूसरे से। बोले यार गलती हो गई, बात यही खत्म करो यार, किसी को पता नहीं लग जाए। भाई पता लग गई बस्ती में तो काम खराब हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़े हम ही तुम हैं तीनों, और हम ही तुम्हारा है। कुरान सुनना है छुप छुप के, हम कह रहे हैं सुनना नहीं है, उनसे बातचीत नहीं करनी है, उनका कलाम नहीं सुनना। वो माज़ल्लाह रब्बुल आलमीन साहिर हैं, जादूगर हैं, वो उनका खुद गढ़ा हुआ कलाम है, और हम ही तुम सुनने आ रहे हैं। साहब बात खत्म हुई, और तीसरी रात जब आई तो फिर भी कहाँ सुकून मिले। जी, अबू जहल बोला यार मार ले मौका यार, जब नींद ही नहीं आ रही तो क्या करें, करवटे बदलने लगा। आ गए रात की तारीकी में, दूसरा वाला भी यही सोच के, तीसरा वाला भी यही सोच के। सुना मुस्तफ़ा की ज़बानी कुरान, अल्लाह अकबर, फिर तीनों की मुठभेड़ हुई। अब कोई कुछ नहीं बोलता। एक बोला यार ऐसा कर लो, आज एक खत लिखो और उसमें मुहादा करो, सिग्नेचर करो कि कोई नहीं आ गया। जी, खत लिखा गया, अल्लाह अकबर। किसी ने पूछ लिया अबू जहल, चल जितना सुना सुना, मगर ईमानदारी से बता कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के बारे में तेरा कंसेप्ट क्या है, जी, तेरा ख्याल क्या है, सच सच बता। अबू जहल बोला किसी से कहोगे तो नहीं, क्या बात है, बेशक बेशक। किसी से कहोगे तो नहीं, नहीं कहेंगे। जलालैन शरीफ के हाशिये में तकरीबन तफसीर सावी के हवाले से रिवायत मनकूल है, कहोगे तो नहीं, बोले नहीं कहेंगे। छुपाना चाह रहा था, छुपाना चाह रहा था, ऐसी खुली कि आज तक खुली हुई है। बेशक जब तक रब ना चाहे तो होता क्या है, बेशक। होता क्या है। कहोगे तो नहीं कि नहीं, कहा यार कहने को कुछ भी कह लो, मगर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सच्चे हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान ये जो अल्लाह। पढ़ रहे हैं कुरान है, ये इनका खुद गढ़ा हुआ नहीं, जी, ये कोई कलामुन नास नहीं, अल्लाह का कलाम है। क्या बात है, बेशक। कहा फिर मानता क्यों नहीं, एक्सेप्ट क्यों नहीं करता, कबूल क्यों नहीं करता। बोले बात ये है यार, सत्ता में हूँ, कुर्सी है मेरे कब्जे में, लोग मुझे लीडर मानते हैं, चेयरमैन मानते हैं, सैयदुल वादी हूँ। बात ये है, अगर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के पास जाऊंगा तो गुलाम बनना पड़ेगा। बात ये आ रही है। अन्ना तकब्बुर तशान, अपने आप को कुछ समझना। अल्लाह अल्लाह, शाहिर ने कहा है अन्ना को फना कर, अन्ना को फना कर के, अन्ना को फना कर गना हो कि मकबूल हमदो सना हो। क्या बात है, अन्ना को फना कर गना हो कि मकबूल हमदो सना हो। जब तक अना मैं फना नहीं होगी तो नात नात नहीं, तकरीर तकरीर नहीं, जलसा जलसा नहीं, तालीम तालीम नहीं, इल्म इल्म नहीं, कोई कुछ नहीं। इसलिए अना मैं तकब्बुर ये जरूर फना करना है। और तकब्बुर और साहब खुददारी में फर्क है। ये बात आ गई तो मैं बता दूं आपको। जी, एक होती है चापलूसी और एक होती है इज्जो इनकिसारी। एक होता है तकब्बुर और एक होता है खुददारी। इन दोनों चीजों में फर्क है। चापलूसी जानते हो किसे कहते हैं? चापलूसी ये मस्जिद के मुतवल्ली साहब हैं, सदर साहब हैं, कितनी गड़बड़ कर रहे हैं। अरे सदर साहब आपका तो जवाब ही नहीं, आप तो जो कहो बस है ही, आप तो ऐसे हैं, आप तो हाजी साहब ऐसे हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, ये हैं, वैसे हैं, और ये हैं और वो हैं, कितने ही गड़बड़ कर ले। चापलूसी है ये, चापलूसी है कि ये राजी हैं तो इमामत या तदरीसी हमारी कायम है। ये चापलूसी है, ये हमारा मनसब कायम है। ये क्या है? ये क्या है? चापलूसी। और तकब्बुर जानते हो क्या है? तकब्बुर ये है, बोले ये तो 4 दिन का बच्चा है,
मैंने जाने जैसे वो कितनों को पढ़ा दिया, इसकी हैसियत क्या मेरे सामने, ये क्या है, ये क्या है, इसकी कोई औकात थोड़ी है। कोई पढ़ा लिखा, मैं अल्लामा फहामा, मैं मुफ्ती हूँ, मैं फुला हूँ, मैं फुला हूँ साहब, इसकी क्या हैसियत। ये तकब्बुर है, चापलूसी और तकब्बुर। अब मैं बता रहा हूँ आपको, इज्जो इंकिसारी और खुददारी। इज्जो इंकिसारी ये है, कोई छोटा भी आए ताजीम के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि है तो मुसलमान, है तो इंसान, है तो मेरे नबी का गुलाम। ये इज्जो इंकिसारी। मगर बहुत सारे लोग इज्जो इंकिसारी को चापलूसी और मजबूरी समझ लेते हैं। इज्जो इंकिसारी ये, उससे कोई लालच नहीं, कोई हिर्स नहीं, बल्कि इंसानियत के नाते उससे सही से और अच्छे से पेश आना, तवाज़ो इज्जो इंकिसारी से पेश आना, ये इज्जो इंकिसारी। और खुददारी, खुददारी ये है, कोई अपने आप को ऊंचा दिखाना चाह रहा है। अमीर साहब हैं, आपको घर पे बुलाना चाहते हैं और साहब आपके सामने बड़े धींगे मार रहे हैं और आपको नीचे दिखाने चाहते हैं। वहाँ खुददारी दिखाओ, वे तेरी हैसियत क्या है, अल्लाह ने मुझे मुसलमान बनाया है, गरीब हूँ तो क्या हूँ, अल्लाह ने खुददारी दी है। तेरे टुकड़ों पे पलने वाला थोड़ी हूँ, तेरे दर का गुलाम थोड़ी हूँ। तो ये है इंसान की खुददारी। तो इंसान में खुददारी होना चाहिए, इज्जो इंकिसारी भी होना चाहिए, तकब्बुर नहीं होना चाहिए। जिसे मैं कह रहा हूँ अना, शायर ने कहा है अना को फना कर के गना हो, अना को फना कर गना हो, के मकबूल हमदो सना हो, वही अना वही तकब्बुर। अल्लाह अल्लाह उस अबू जहल में था, यार सैयदुल वादी हूँ, कौम का लीडर हूँ, अगर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के कदमों में जाऊंगा गुलाम बनना पड़ेगा, अल्लाह अल्लाह उनकी माननी पड़ेगी। मैंने कहा अरे कमकले बेवकूफ, ये तेरी कमकली कम फहमी थी, ये वो दर है, अगर हबशा का रहने वाला काली रंगत का अगर बिलाल आ जाए, मुस्तफा के दामन में आ जाए, मुस्तफा के गुलाम बन जाए, तो फिर बिलाल कोई गुलाम नहीं रहता, बल्कि अल्लाह के रसूल उसे जमाने का इमाम बना देते हैं। जब तक बिके ना थे, कोई पूछता ना था, तुमने खरीद के आका अनमोल कर दिया। नारायण तकबीर, नारायण रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते मुस्तफा, अताए मुस्तफा, रसूल आज़म कॉन्फ्रेंस, जश्न दफ्तार बंदी, सुभान अल्लाह। अपने आप को सच्चा पक्का मुसलमान बनाइए। मैं जो लास्ट बात बताने वाला था उसकी जगह दूसरी आ गई, फिर कभी मौका मिलेगा तो वो लास्ट बात बताएंगे। टाइम आउट हो गया है, हाँ टाइम ज्यादा हो गया है, इसीलिए मैं अपनी बात को यहीं खत्म करूंगा। बस कहना यह है, मदरसों को मजबूत कीजिएगा, इन बच्चों को अल्लाह अकबर इनके सरों पर दस्ते शफकत रखिएगा, इनकी बुराइयों पर ध्यान मत दीजिएगा। अगर कोई खता कर रहे हैं तो उनको सही तरीके से समझाइएगा, क्योंकि इंसानियत अल्लाह अल्लाह इंसानियत जो है इनके अंदर भी मौजूद है, ये फरिश्ता नहीं है, ये भी इंसान है। इसलिए ये जो सीखेंगे वो ये हमारी कौम का सरमाया है, ये हमारी कौम की उम्मीद है। अगर ये बच्चे अच्छे होंगे तो हमारी कौम तरक्की करेगी, अगर ये पढ़ लिख गए तो फिर हमारी कौम में इनकलाब पैदा आ जाएगा। इसीलिए इनको मजबूत कीजिए। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, ये जन्नती जमात है, तलबा की जो है ना, ये जन्नती जमात है। आप तो हमको दुआ करो दुआ करो दुआ करो, ये अल्लाह की वो मुकद्दस जमात है। इनके लिए मछलियां समंदरों में दुआएं करती हैं, इनके लिए चींटियां अपने बिलों में दुआएं करती हैं। ये वो मुकद्दस जमात है, ये जहाँ गुजरते हैं ना फरिश्ते अपने नूरानी पर इनके कदमों के नीचे बिछाते हैं। ये बहुत मुकद्दस जमात है, ये बहुत मुकद्दस जमात है। अल्लाह इन सबको सलामत रखे, इन्हें बेहतरीन आलिम बाअमल बनाए, कौम के लिए बेहतरीन सरमाया बनाए, इनके असातिज़ा को, इनके वालिदैन को, इनके मुआविनीन को, आप सबको अल्लाह पाक सलामत रखे, आबाद रखे, शाद रखे। जो मैंने हदीस पाक पढ़ी उसका तर्जुमा सुन लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुरू औलादकुम बिस्सलाह फ़इज़ा बलगू सबअ सिनीन, बच्चे जब 7 साल के हो जाएं उन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दो। बच्चे जब 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दो। हजरत नमाज के ऊपर तकरीर करो, नमाज के ऊपर तकरीर करो, नमाज के ऊपर तकरीर करो। मुझे बताइए ईमानदारी से, नमाज कोई ऐसा मौजू है कि जिसके ऊपर तकरीर की जाए? क्या बात। नमाज कोई ऐसा मौजू है? कौन नहीं जानता है कि नमाज 5 वक्ता फर्ज है? कोई ऐसा है तुम में से जो नहीं जानता हो कि 5 वक्त नमाज फर्ज है? सब जानते हैं, पढ़े नहीं पढ़े ये अलग चीज है, मगर जानते तो सब है। इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज 5 वक्ता फर्ज है। अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया नमाज 5 वक्ता फर्ज है, फर्ज है, फर्ज है। तो नमाज साहब ऐसा मौजू नहीं है कि उस पर आपको अल्लाह अकबर कबीरा नमाज की तंबीह की जाए। नमाज अल्लाह अल्लाह सब जानते हैं। मुझे बताइए, अगर मुस्तफ़ा की इस हदीस पे अमल हो जाए, मुरू औलादकुम बिस्सलाह फ़इज़ा बलगू सबअ सिनीन, जब बच्चे 7 साल के हो जाएं नमाज पढ़ने का हुक्म
हुक्म दो, अगर मुस्तफ़ा की इस हदीस पे अमल हो जाए तो बताइए दुनिया में कोई बच्चा बेनमाजी रहेगा? नहीं। 60 साल के हो गए खुद नहीं पढ़ रहे तो 7 साल के वो क्या पढ़ाएंगे? बेशक। भाई 60 साल के खुद हैं, जब खुद ही नहीं पढ़ रहे तो बच्चा जो 7 साल का उसको पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाएंगे ना। तो मैंने कहा माँ बाप की सबसे अहम जिम्मेदारी बच्चों की तरबियत, बच्चों की परवरिश, खिलाने के साथ साथ उनकी जहन साजी करना, उनको सही रास्ते पर लेके जाना, ये पेरेंट्स की अवलीन जिम्मेदारी है। अल्लाह पाक हम सबको को अमल की तौफीक बख्शे। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।